एक जितने 15 साल पुराने व्हीकल हैं उन व्हीकल्स को 31 मार्च के बाद तेल देना बंद कर दिया जाएगा। जो बहुत सारा पोल्यूशन है वो डस्ट से और फैक्ट्री से आता है, तो उस पे कुछ ज्यादा उन पे कुछ इम्प्लीमेंटेशंस करनी चाहिए उनको। ऐसी गाड़ियों को तो बिल्कुल ही नहीं चलना चाहिए रोड पे। दिल्ली में नई नवेली भाजपा सरकार लगातार एक से बढ़कर एक फैसले लेती जा रही है। अब प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री मजिंदर सिंह सिरसा ने आज इसके बारे में सरकार का पक्ष रखा और साफ तौर पर कह दिया कि दिल्ली में 15 साल पुराने जो वाहन है उन्हें तेल नहीं मिलेगा। उसके लिए ट्रैकिंग मशीनें लगाई जाएंगी जिससे पता चल सके कि वाहन कितना पुराना है, और साफ तौर पर कह दिया है कि दिल्ली में जो भी 15 साल पुराने वाहन है उन्हें दिल्ली से बाहर भेजा जाएगा ताकि प्रदूषण पर नियंत्रण पाया जा सके। चलिए सिरसा को सुनवाते हैं। सिरसा, इस पूरे मामले पर क्या कह रहे हैं? सबसे बड़ा इशू है दिल्ली के अंदर हवा गंदी है, पानी गंदा है। आज बहुत मैराथन मीटिंग हुई लगभग 3-3.5 घंटे, जिसमें हमने ये जानने की कोशिश की कि बीमारियां क्या हैं और उसके समाधान क्या हैं। तो सबसे बड़ी पहली बीमारी ये पता चली कि पिछली सरकार ने एक भी कदम नहीं उठाया दिल्ली के पोल्यूशन को कम करने के लिए, चाहे वो पानी का पोल्यूशन हो चाहे हवा का। मैं आज जो बात करूं केवल हवा के पोल्यूशन की बात कर रहा हूं, एयर पोल्यूशन पे हमारी बैठक थी। अभी तक जो हमने फंड्स उनको दिए हैं उसको कभी यूटिलाइज किया ही नहीं गया। हजारों करोड़ रुपया एज इट इज पड़ा हुआ है जिसको नहीं किया गया। अभी हमने बहुत सारे आज पैरामीटर्स को तय किया है जो आने वाले दिनों में हम इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं। 3 विषय है दिल्ली में। एक, पोल्यूशन जो है वो डस्ट पोल्यूशन है। दूसरा पोल्यूशन वो व्हीकल से पोल्यूशन दिल्ली के अंदर हो रहा है, इन चीजों के, और तीसरा पोल्यूशन जो है वो भी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है। तो तीनों पोल्यूशन के ऊपर काम करने के लिए जितने व्हीकल मॉनिटरिंग हो रही है वो भारत 6 के बिना आ नहीं सकते थे, लेकिन आ रहे हैं। किसी को पता नहीं कितने व्हीकल कौन से आ रहे हैं इसकी जानकारी नहीं है। इसी तरह दिल्ली के अंदर जो पैसा हमने दिया था इनको वो था कि पानी के स्प्रिंकलर्स आ सकें। ऐसी मशीन हमारे जो स्वीपिंग मशीन्स हैं वो मैकेनिकल स्वीपिंग मशीन्स हों, क्योंकि जब झाड़ू से करते हैं तो उसका डस्ट पार्टिकल्स के अंदर वो जुड़ता है, उसके ऊपर भी कोई काम नहीं किया गया। तो आज हमने जो बड़े 4-5 फैसले लिए वो ये हैं। एक जितने 15 साल पुराने व्हीकल हैं उन व्हीकल्स को 31 मार्च के बाद तेल देना बंद कर दिया जाएगा। हम अपने ऐसे गैजेट्स लगा रहे हैं पेट्रोल पंप के ऊपर जो लगभग 80% पेट्रोल पंप पर लग चुके हैं। 31 मार्च तक 100% पेट्रोल पंप से लग जाएंगे। उसके बाद 15 साल पुराने व्हीकल को हम आइडेंटिफाई करेंगे और उसको कोई फ्यूल नहीं मिलेगा। आज ही हमारी सरकार इसकी जानकारी पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के माध्यम से देगी कि आप कोई भी पेट्रोल पंप ऑनर जो है, मालिक जो है, वो 15 साल पुराने व्हीकल को डीजल पेट्रोल नहीं दे सकता। दूसरा, 15 साल पुराने जितने व्हीकल्स हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए हम एक टीम बना रहे हैं जो उनको आइडेंटिफाई करेगी और उनको लाकर दिल्ली में नाउ एंटर कर सके और दिल्ली से बाहर निकाले जा सके। इसके लिए हमारी टीम अलग से काम करेगी। दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को हम इसमें रोप इन कर रहे हैं। हमारी कोशिश ये है कि जो 25,000 से 30,000 स्टूडेंट्स जो यूनिवर्सिटी के अंदर है, हर साल उनको प्लांटेशन ड्राइव में अपने साथ जोड़ा जाए। उनके लिए ऐसा उनके साथ यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर ऐसा इनिशिएटिव उठाया जाए जिसका उनको लाभ मिले, ताकि उनको कोई पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट मिले, उनको कोई बेनिफिट मिले नंबर्स के अंदर, ताकि वो एक प्लांट लगाएं भी और 3 साल तक उसको संभालें भी। वही जनता का क्या कहना है इस पूरे मामले पर, वो भी सुन लीजिए। देखिए, जो गाड़ी का जो पोल्यूशन है उसकी जो टोटल पोल्यूशन दिल्ली में उसकी एक परसेंटेज है मात्र। जो बहुत सारा पोल्यूशन है वो डस्ट से और फैक्ट्री से आता है, तो उस पे कुछ ज्यादा उन पे कुछ इम्प्लीमेंटेशंस करनी चाहिए उनको। रही बात गाड़ी की, तो जो एक टाइम पीरियड इन्होंने फिक्स किया है उस टाइम पीरियड से पहले गाड़ी को कुछ किसी मैकेनिकल उसमें चेंजेस किए जाएं जिससे कि पोल्यूशन उसका जो इनिशियल स्टेज है उस पे आ जाए, बजाय इसके कि गाड़ी की जो पूरी वैल्यू है उसको खत्म कर दिया जाए। ये कहना बिल्कुल सही है। तो ऐसे भी 15 साल के बाद एक्सपायरी डेट हो जाती है तो मुनासिब नहीं है रोड पे चलना। और दूसरी बात, किसी भी तरह का घटना होने का शंका रहता है उसमें, तो ऐसी गाड़ियों को तो बिल्कुल ही नहीं चलना चाहिए रोड पे और उनको जो है मतलब यार्ड में कहीं पे डंप करवाना चाहिए। फिलहाल आप कैसे देखते हैं दिल्ली सरकार के इस फैसले को? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा। धन्यवाद।